नमस्कार मित्रों, मैं एसपी सिंह मंत्रालय स्ट्रीट सर्कल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, डेली की तरह आज भी हम कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को लेके आए हैं। दोस्तों, आज का मोटिवेशन है हर चीज़ पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, कुछ चीज़ों की कीमत पैसों से बढ़कर होती है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग सभी लोग स्टडी करते हैं तो आपने देखा होगा संसार की कोई वस्तु, हर चीज़ आप कह सकते हैं खरीद सकते हैं, लेकिन हमारी जो कह सकते हैं एजुकेशन है, शिक्षा है, जिससे हमारा काफ़ी डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, जिसको हम लोग पैसों से नहीं खरीद सकते। अगर आप किसी चीज़ में सफलता प्राप्त नहीं करते हैं लेकिन आपने शिक्षा ग्रहण की है तो आप उस शिक्षा के द्वारा अन्य किसी व्यक्ति को भी शिक्षित कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है पैसों से हम लोग क्या है शिक्षा को नहीं खरीद सकते हैं। तो शिक्षा हमारी के सर्वोपरि जो है हमारा अमूल्यवान शिक्षा जो हमारे उसका हर क्षेत्र में उसका योगदान है। दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। दोस्तों, हमारा आज का जो पहली खबर है, फिर से एक्सिस बैंक के उप निबंधक निदेशक बने राजीव आनंद। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया, 27 दिसंबर 2021 को एक्सिस बैंक के उप निबंधक निदेशक के रूप में राजीव आनंद को फिर से पद पर नियुक्त किया है। दोस्तों, हम लोग बात करें आरबीआई, किसने नियुक्त किया है? आरबीआई ने नियुक्त किया है। आरबीआई की दोस्तों बात करें स्थापना की, तो स्थापना इसकी 1934 का एक्ट और इसकी स्थापना होती 1935 में। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1949 में इसका जो है राष्ट्रीयकरण होता है। उसकी जो दोस्तों अब हम लोग बात करें आनंद दिसंबर 2018 से बैंक के कार्यकारी निदेशक जो हैं, आपको जो यानी सीईओ हमारे जो हैं कार्यकारी निदेशक हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों, जो आनंद है वो क्या मई 2013 से एक्सिस बैंक में अपनी परिसंपत्ति प्रधान प्रबंधन शाखा एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से जुड़े थे, जहां वह एमडी और सीईओ के पद पर तैनात थे। दोस्तों, आइए हम लोग आज की अगली खबर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। प्रधानमंत्री ने बीना में पनकी, दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का एक कह सकते हैं पनकी कानपुर का एक जगह है, मल्टी प्रोडक्ट्स पाइपलाइन परियोजना को हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इसको उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो बीना है, बीना रिफाइनरी एमपी से पनकी कानपुर में पीओएल पेट्रोलियम तेल और हमारे लुब्रिकेंट्स कह सकते हैं स्नेहक, इसमें जो है हम लोग बात करें तो इसका जो है जो टर्मिनल है उसको मल्टी मॉडल पाइपलाइन को प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2028 को समर्पित किया है। तो आपको ये दोस्तों ध्यान रखना है, कहाँ? कानपुर में। यह परियोजना, इसकी लंबाई की बात करें तो मध्य प्रदेश का एमपी जो है और पनकी से 356 किलोमीटर दूरी पर है। दोस्तों, तो अब तो हम लोग दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश क्या, इसकी राजधानी की बात करें तो ये भोपाल है। दोस्तों, इसकी जो सीएम है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, अब हम लोग देखें इसमें किन किन जिलों को शामिल किया गया है। दोस्तों, इस परियोजना में जो हमारे यूपी के ज़िले हैं ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात और कानपुर नगर, मध्य प्रदेश के 2 सागर और टीकमगढ़ को शामिल किया गया। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आज की अगली खबर, दोस्तों नागालैंड के बेंत और बांस कारीगरों के कौशल को बढ़ाने के लिए शुरू की गई परियोजना। दोस्तों, यह परियोजना जो है राजीव चंद्रशेखर राज्य मंत्री कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय नागालैंड के बेंत और बांस कारीगरों के कौशलों के लिए 28 दिसंबर 2021 को डिजिटल रूप में एक पायलट परियोजना लॉन्च की है। दोस्तों, हम लोग बात करें नागालैंड कैपिटल कहाँ है? ये आप दोस्तों ध्यान रखना है, कोहिमा। कहाँ है? कोहिमा इसकी राजधानी है। और ये कौन राज्य मंत्री हैं, यानी कौशल विकास के, उन्होंने जो है बेंत और बांस के कारीगरों के लिए एक कौशल के लिए एक पायलट परियोजना के तौर पर इसको डिजिटली रूप से लॉन्च किया है। दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग बात करें बांस, तो बांस क्या है? बेंत है, इस क्या है जिसे हम लोग घर में सभी लोग आप देखते हैं, जो हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो अब बांस है दोस्तों, बांस क्या है? ये दोस्तों इसको जो है 2010 के बाद में इसको घास का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों, ये पेड़ नहीं है, ये क्या है? इसको घास का दर्जा दे दिया गया। क्वेश्चन कभी कोई आ जाता है कि बांस जो है घास है कि यहाँ पे पेड़ है, क्या है? तो ये इसको आप ध्यान रखना, ये बांस जो है हमारा घास में आता है। दोस्तों, इस हमारी अगर बात करें हम लोग कौशल विकास योजना जो है, इसकी जो शुरुआत की बात करें, इसको 2015 में हमारे पीएम द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसका दोस्तों मेन उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है हमारी जितने सारे बच्चे हैं, यानी 14 से जो प्लस हैं, 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों, उनको जो है कौशल रूपी शिक्षा प्रदान करना। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं
कि हमारे जो कह सकते हैं कि ITI और डिप्लोमा होल्डर्स उसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म के द्वारा कई सारे ग्रुप्स में बच्चों को जो है कौशल प्रदान किया जाता है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज की हमारी अगली खबर है कि भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में के महू में क्वांटम लैब की स्थापना की। दोस्तों अब हम लोग बात करें ये क्वांटम लैब कहाँ स्थापित की है। ये भारतीय सेना द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ मध्य प्रदेश के महू के सैन्य दूरसंचार इंजीनियरिंग कॉलेज के अनुसंधान और प्रशिक्षण का नेतृत्व करने के लिए। दोस्तों ये क्वांटम लैब है क्या? क्वांटम लैब दोस्तों इसमें हम लोग बात करें ये क्या करेगा, रिसर्च करेगा। दोस्तों ये बहुत सारे जो मुद्दे हैं हमारे सेना संबंधी उस पर रिसर्च करेगा और उसका जो है प्रशिक्षण जो है उसका ट्रेनिंग भी देगा। दोस्तों यह क्वांटम लैब जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। यह दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका केंद्र भी स्थापित किया गया है। कहाँ पर? भारतीय सेना द्वारा। दोस्तों महू मध्य प्रदेश में आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हमारी आज की अगली खबर निकल के आ रही है, ऋषभ पंत बने 100 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय कीपर। दोस्तों हमारे आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत हैं, तो वो क्या है यानी 100 विकेट तेज सबसे लेने वाले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। दोस्तों किसमें? टेस्ट क्रिकेट में। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उन्होंने क्या किया, ये कारनामा जो है दोस्तों अभी मैच हमारा चल रहा है 28 दिसंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी में उपलब्धि हासिल की है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये हमारे जो है दोस्तों लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज हैं, पूर्व कप्तान MS धोनी के 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ लिया है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना। ये हमारे कौन? पंत ने यह उपलब्धि 26 मैचों में प्राप्त की है और जबकि धोनी ने 36 मैचों में इसको 100 विकेट हासिल करने के लिए यह उपलब्धि प्राप्त की थी। दोस्तों ऐसा ही हम लोग आज की एक दूसरी खबर के बारे में हम लोग देखते हैं। अतुल कुमार गोयल बने पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO। दोस्तों अतुल कुमार गोयल जो है वो हमारे क्या मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। दोस्तों हमारी कैबिनेट की जो नियुक्ति होती है उस समिति के ACC द्वारा 1 फरवरी 2022 को PNB बैंक जो है उसके MD और CEO के रूप में यूको बैंक के MD और CEO अतुल कुमार गोयल की नियुक्ति को मंजूरी दी है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना। दोस्तों कहाँ के बने हैं? ये हमारे अतुल कुमार गोयल जो है वो पंजाब नेशनल यानी PNB के क्या बने हैं? ये आपके MD और CEO बने। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करें गोयल जो है मौजूदा में कहाँ थे? CEO मल्लिकार्जुन राव की जगह लेंगे। दोस्तों जो कि हमारे इससे पहले कौन थे? ये हमारे MD और CEO थे। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। 31 दिसंबर 2024 तक PNB प्रमुख के रूप में काम करें जो उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र है। दोस्तों 31 तक जो है हमारे मल्लिकार्जुन राव जो है वो कार्य कर रहे हैं और उसके बाद में ये हमारे जो कह सकते हैं गोयल जो है गोयल जी 31 दिसंबर 2024 तक जो है इसके प्रमुख रहेंगे। आपको ध्यान रखना दोस्तों। आज की हमारी दोस्तों अगली खबर जैसा कि आप देख रहे हैं अमूल डेयरी के बारे में। दोस्तों आंध्र प्रदेश ने क्या किया, अभी हाल ही में कृष्णा जिले में अमूल परियोजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें अमूल की तो अमूल जो है दोस्तों गुजरात के आनंद में इसका हेड ऑफिस है। कहाँ पे? गुजरात में, और इसका जो है हेड ऑफिस है दोस्तों। तो अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों कहाँ इसकी नई शाखा खोली गई? आपके जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में खोली गई है। आपको ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर जो है दोस्तों लगभग 264 गांव हैं, उनको जो है किसानों को वित्तीय रूप से जो फायदा मिलेगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है यहाँ एक अमूल परियोजना का उद्घाटन किया है दोस्तों। अब बात करूँ दोस्तों आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? अभी हैदराबाद है। आपको ध्यान रखना दोस्तों। अब दोस्तों एक और खबर यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश से क्या हुआ था। ये हमारा एक नया राज्य जिसका गठन हुआ 2 जून 2014 को। इसको आप जानते हैं तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना के रूप में इसका गठन हुआ है। इसका अभी हाल ही में क्या हुआ दोस्तों, तेलंगाना जो है इसको कह सकते हैं कि अपना ये हाई कोर्ट और इसका जो कह सकते हैं जो सचिवालय है उसका गठन होने के बाद में इसकी राजधानी जो है दोस्तों अमरावती हो जाएगी। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसमें जो है कड़पा, प्रकाशम, चित्तूर, गुंटूर, पश्चिमी गोदावरी जिले इसमें जो है इससे पहले जो शुरुआत हो चुकी है इसकी अमूल परियोजना की, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। दोस्तों अगली खबर हमारी है एक्सिस बैंक बना दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी अधिग्रहण बैंक। दोस्तों एक्सिस बैंक क्या है? इसमें देखो 2 वर्ष इसने जो है वर्ष के दौरान में 2 लाख से अधिक जो है कार्ड स्वाइप मशीन स्थापित करके देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी अधिग्रहण बैंक बन गया है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करें यह बैंक एक्सिस वन रणनीति का हिस्सा है। अब जब ग्राहकों से स्टैंड ऑन लोन सेवा के बजाय क्या करता है, उत्पादों की पूरी श्रृंखला पेश करता है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करें प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इसमें जो है जनवरी 2021 में 15% से बढ़ाकर अक्टूबर 2021 तक जो है दोस्तों इसकी जो बात करें हम लोग हिस्सेदारी जो है पार्टनरशिप है बाजार में तो 16% हो गई। ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों।
दोस्तों हमारी अगली खबर निकल के आ रही है ई रुपे प्रीपेड ई वाउचर। कर्नाटक सरकार ने दोस्तों ई रुपे एसबीआई के साथ एनपीसीआई जो हमारी कर्नाटक की जो और एसबीआई के साथ ई रुपी लागू किया है। दोस्तों इसका एनपीसीआई की बात करें तो राष्ट्रीय भुगतान निगम कंपनी और जो भारतीय स्टेट बैंक हमारी और ई गवर्नेंस विभाग द्वारा जो है कर्नाटक सरकार ने ई रुपी सक्षम कार्यान्वित करने के लिए भागीदारी की है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ पर एसबीआई, तो एसबीआई की दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप लोग जानते हैं, इसकी स्थापना होती है 1955 में होती है दोस्तों। तो आपको ये भी ध्यान रखना है 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेड ऑफिस की बात दोस्तों कहाँ है, ये मुंबई है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगली हमारी एक आज की बड़ी खबर निकल के आ रही है। जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवादी विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा भारत। दोस्तों अब हम लोग देखें तो भारत हमारा हर जगह पर लगभग कहीं न कहीं हमारा जो कह सकते हैं विकास के क्षेत्र में और जो सक्षम शांति के क्षेत्र में काफ़ी योगदान देता है। यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा भारत। दोस्तों यह घोषणा की गई यूएनएससी के द्वारा। दोस्तों आतंकवाद विरोधी जो समिति है उसकी सुरक्षा और प्रस्ताव जो है 1373 द्वारा पेश किया गया है दोस्तों, जिसे अमेरिका ने 9/11 के आतंकी हमलों से मद्देनजर 28 सितंबर 2021 को सर्वसम्मति से अपनाया था। दोस्तों इसमें जो है क्या इसका मेन जो है इसमें इसकी जांच से जो है पता लगाने, गिरफ्तारी, प्रत्यार्पण के बारे में सहयोग जो है इस मुद्दे पर कार्य करेगी, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों हमारी आज की बड़ी खबर ये भी है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया खटीमा में सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, तो इन्होंने क्या किया है दोस्तों, इन्होंने जो है ये उसका उद्घाटन किया है कहाँ पर, ये खटीमा में दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। अब आपको ध्यान रखना उत्तराखंड मुख्यमंत्री को पुष्कर धामी, तो ये इन्होंने जो है इस योजना को शुरू किया है। और जो दोस्तों इको टूरिज्म जोन होगा जो यहाँ पे दोस्तों है, हम लोग बात काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया है। सुराई इको टूरिज्म जोन जो है राज्य का पहला ऐसा जोन है जहाँ पर्यटक जंगल सफारी का जो है दोस्तों मज़ा ले सकेंगे। काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल भी पहली ऐसी जगह है जहाँ पर्यटक मगरमच्छ की मार्स प्रजाति को करीब जो है इससे सुरक्षित रूप से देख सकेंगे। दोस्तों अब हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के मैंने बताया पुष्कर सिंह धामी कौन है, ये आपके जो है मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ पर जो है एक और एक आपने सुना होगा दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर्स, जो वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी, ये कहाँ, ये भी आपको उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये भी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दोस्तों अब हम अगर हमारी आज की अगली खबर है कि पेटीएम पेमेंट बैंक ने जो क्या किया है 3 नई स्वतंत्र निदेशकों की डायरेक्टर्स की नियुक्ति की है। दोस्तों कब की है, ये 29 दिसंबर 2021 को 3 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है। तो पेटीएम की बात करें दोस्तों, पेटीएम जो हमारा ये क्या है, एक कहते हैं ऑनलाइन पेमेंट जो कंपनी है, और इसका हेड ऑफिस की बात करें दोस्तों तो हेड ऑफिस का जो है नोएडा में है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये हमारी पेटीएम भारतीय कंपनी है और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, नोएडा में है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अब दोस्तों पेटीएम में बात करें, इसमें 7 बोर्ड सदस्य हैं, जिसमें से एमडी और सीईओ सतीश कुमार और गुप्ता और अध्यक्ष विजय शेखर शर्मा है। इसके 2 चेयरमैन कौन है इसमें, जो आपको ध्यान रखना, चेयरमैन जो दोस्तों हैं इसके कौन है, ये आपको विजय शेखर शर्मा है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये न्यू आपकी जो है इन्फॉर्मेशन है। जनवरी में दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने किया महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 31% कर दिया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना दोस्तों। ये मुख्यमंत्री हमारे जो तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन हैं, उन्होंने डी को वहाँ डेर्निंग अलाउंस यानी महंगाई भत्ता जो है डीएनएस अलाउंस जो है 17% बढ़ाकर 31% कर दिया है दोस्तों, जो कि जो है 14% की इसमें वृद्धि हुई है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो तमिलनाडु सरकार ने सी और डी जो कर्मचारी हैं वहाँ के, जो उसमें जो है 3000 के लगभग इसमें कर्मचारियों के पोंगल उपहार पर दोस्तों दिया है। तो पोंगल दोस्तों हम लोग बात करें, ये हमारा तमिलनाडु का एक राष्ट्रीय पर्व है। यहाँ पर क्या होता है, जब नई फसल घर पे आती है कट करके, तब जो है लोग क्या करते हैं पोंगल के रूप में इसको मनाते हैं और देवी देवताओं को इसके जो है अन्न को उसको जो है अन्न देवी होती हैं उनकी पूजा करते हैं। 1000 और विशेष पेंशन प्राप्त करने वाले सहित पेंशन लोगों को 500 रुपये दिए जाएंगे दोस्तों। विशेष वेतन मैट्रिक जो है दोस्तों जो पाने वाले लोगों को है 1000 और विशेष पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों को पेंशन में 500 रुपये जो है इसको प्रदान किए जाएंगे इस योजना के तहत दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगली हमारी खबर है कि लगातार तीसरे वक्त अटल रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पर कौन दोस्तों हुआ है, ये हमारा आईआईटी मद्रास जो है। अगर दोस्तों जो हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें बात करें, आईआईटी मद्रास को पहला स्थान मिला है दोस्तों। ये अटल रैंकिंग जो है ये प्रत्येक ईयर जो हमारे निकाली जाती है, 29 दिसंबर 2021 को इसकी घोषणा की गई है।
और दोस्तों हम लोग बात करें लगातार तीसरे वर्ष जो है आईआईटी मद्रास है, इसका प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद दोस्तों आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली, इसका आपको भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम लोग बात करें रैंकिंग 2 श्रेणियों तकनीकी और तकनीकी के तहत इसके दी गई है। निजी तकनीकी हमने बताया आपको, जो दोस्तों टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसने जो है प्रथम स्थान हासिल किया है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों कलिंग जो वहाँ का विश्वविद्यालय है, ये सबसे प्रौद्योगिकी में सबसे ऊपर स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दोस्तों आज की हमारी नई खबर है कि बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र ने किया MAAS यानी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ सह समझौता, ये आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। ये प्राथमिक क्षेत्र में MSME उधारकर्ताओं को ऋण देने के लिए मैस फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। दोस्तों हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि अब दोस्तों बात करें प्राथमिक क्षेत्र, देखो प्राइमरी सेक्टर, ये हमारी दोस्तों थोड़ा यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पे 3 सेक्टर हमारे जो मेन हैं MSME के दोस्तों। यहाँ पर हम लोग बात करें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब आपको ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ये कभी कोई पूछ देता है कि प्राथमिक सेक्टर में क्या क्या आएगा, सेकेंडरी में क्या क्या आएगा, टर्सरी में क्या क्या है। दोस्तों प्राइमरी की बात करें यहाँ पर रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, उसके बाद सेकेंडरी में जब यहाँ पर ये बनकर तैयार होगा तो इसको बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे इसको, यानी कंप्लीट गुड्स। यानी इसको जब कोई माल किसी कंपनी में तैयार हो जाता है उसको हम सेकेंडरी कहते हैं। जैसे मार्केट में लाना, उसको दोस्तों मार्केट में सेल करना, सर्विसेज देना लोगों को, मेन चीज़ इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं टर्सरी को, तो भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। दोस्तों हम लोग बात करें हमारी जो अगली खबर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है दोस्तों। यहाँ पर केंद्र सरकार ने किया सोमा शंकर प्रसाद को यूको बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है, उसको यूको बैंक का, दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ इनकी जो नियुक्ति हुई है 1 फरवरी 2022 से यूको बैंक के ये हमारे कार्यकारी के रूप में सोमा शंकर प्रसाद जो है नियुक्ति को मंजूरी दी गई है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। दोस्तों ये हमारा जो कह सकते हैं ये इनकी से 31 मई 2023 तक जो है ये क्या करेंगे, इस यूको बैंक के MD और CEO के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान में दोस्तों क्या है, वह भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंधक निदेशक हैं, तो आपको ये दोस्तों डिप्टी जो आपके डायरेक्टर हैं, आपको ध्यान रखना किसके हैं, भारतीय स्टेट बैंक के हैं, तो आपको ये दोस्तों ध्यान रखना है। दोस्तों आज की हमारे कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन था दोस्तों, ऐसे ही हम लोग और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो आप दोस्तों इसको देखें और कमेंट करें दोस्तों। इससे आपको जो है दोस्तों ज़रूर कुछ न कुछ बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।